हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे लखनऊ के स्वाद में। तो आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन अंडे के पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने अपने 5 अंडे लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है, ये अपना बेसन है, ये अपना लहसुन है, अदरक, हरी मिर्ची, यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, हल्दी पाउडर, अजवाइन और हरी मिर्ची, ये सोडा है और ये नमक है। तो चलिए अपना जो ये बेसन है इसको हम घोल लेते हैं। तो इसमें जो है हम अपना सारा ये जो हमारा मसाला है ये इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना मसाला डाल लिया है, उसमें हम ये अपना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप पीस के भी डाल सकते हैं और आप कट करके भी इसे डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे अपना 2 चम्मच चावल का आटा। आप चाहे तो चावल का आटा डालें, आप चाहे तो ना डालें, बट इसे डालने से जो अपने पकौड़े होंगे वो बहुत ही क्रिस्पी होंगे। तो चलिए हम डालते हैं अपना नमक स्वादानुसार, जो कि हमें जितना चाहिए, कम या ज्यादा, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे इसे थोड़ा सा मैं फेंटने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो ये देखिए जो अपना बेसन है उतना मैंने इस तरीके से फेंट लिया है। तो इसको कस के हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफी बने। बाद में इसमें हम सोडा डालेंगे। तो ये देखिए अभी इसमें हम पानी और डालेंगे, ना ज्यादा पतला करेंगे और ना ज्यादा गाढ़ा करेंगे। इतना हम बैटर रखेंगे जिसमें कि अपने अंडे अच्छे से इसमें सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो अपना बैटर है ये देखिए इतना है। तो इसमें हम पहले डाल देते हैं अपना हम सोडा, थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा हम सोडा डाल देंगे इसमें, और इसे हम थोड़ा सा पानी और डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सोडा डाल के अपना अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए यहाँ पे इसमें बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब जो अपना बेसन है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अपने अंडों के लिए, तो यहाँ पे हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अपना तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो तेल हमारा मीडियम टू हाई है, और चलिए हम अपने अंडों को इसमें बेसन में लपेटना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एक अंडा उठाया और उसको इसमें हमने इस तरीके से लगा लेना है बेसन अपना। ये देखिए अच्छे से इसको हमें इसमें कोट कर लेना है। तो चलिए अपने अंडे को हम अच्छे से झाड़ लेंगे और फिर सीधे इसे अपने हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं अपने पकौड़ों को। तो यहाँ पे हमने 4 पकौड़े डाले हैं। तो चलिए हम इन्हें अच्छे से पकाते हैं, इसमें फ्राई कर लेते हैं अपने तेल में। तो ये देखिए जो अपने पकौड़े हैं कितने अच्छे से पक रहे हैं इसमें। तो अभी इन्हें हम पलटेंगे नहीं, इन्हें 5 मिनट के लिए तेल में अच्छे से सेट होने देंगे, ताकि जो हमने बैटर लगाया है वो निकले नहीं। तो चलिए अपने पकौड़ों को हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे अपना पकौड़ा ये देखिए, इस तरीके से अपने सभी पकौड़ों को हम पलट लेंगे। तो ये देखिए अपने पकौड़े जो हैं वो दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने अंडे के पकौड़े बना के रेडी कर लिया है। तो आप भी इसे खाकर बताएं कैसी बनी है मेरी रेसिपी। तो मैंने इसे यहाँ पे सर्व किया है अपनी पुदीना और हरी धनिया की चटनी के साथ में। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज। थैंक यू।